हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन फिजिक्स और न्यूक्लियाई। आज का हमारा सब टॉपिक रहेगा न्यूक्लियर साइज एंड न्यूक्लियर डेंसिटी। तो आइए सीखते हैं कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर साइज एंड न्यूक्लियर डेंसिटी अलॉन्ग विद द मोटिवेशनल कोट। न्यूक्लियर साइज एंड न्यूक्लियर डेंसिटी, तो हमें क्या बात करनी है इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम ही न्यूक्लियाई है, तो हमें न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करना है। तो इस लेक्चर में मैं न्यूक्लियस के साइज़ क्या होता है और न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है, किस ऑर्डर में होती है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ज़रा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ जो इसके लिए कॉन्सेप्ट हमारा ज़रूरी है। वो कॉन्सेप्ट है आपका कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के। उसके जो भी न्यूक्लियस का मास नंबर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ए। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में हमारा चला जाएगा बिकॉज दिस इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। और रेडियाई ऑफ द न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास। आपको ये हर में डेराइव नहीं करना, लेकिन ये कंसेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए। ये कंसेप्ट कि मास वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के, उसके मास नंबर के। ए इज़ द मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर है, एंड 4/3 आर क्यूब। आर इज़ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है R इज इक्वल्स टू आर नॉट ए रेज टू 1/2। ये जो कांस्टेंट है आर नॉट, इसकी वैल्यू हमें होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ओके, तो इस कंसेप्ट का जो है पहला न्यूक्लियर साइज सीखने के लिए आपको बस यही कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। आपके हर टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अभी हमारे पास अब क्वेश्चन पे आते हैं। द टू न्यूक्लियाई जिनके मास नंबर का रेशो हमें गिवन है, यानी मास नंबर A1:A2 है, दैट इज़ 1:8। हमें इसका न्यूक्लियाई के रेडियाई का रेशो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम बस डायरेक्टली लिख सकते हैं वी नो R इज प्रोपोर्शनल टू A रेज टू 1/3। सो अगर मैं इसको यूज़ करूँगी तो R1/R2 के रेशो को मैं A1/A2 की पावर 1/3 लिख सकती हूँ। R1/R2 इज इक्वल्स टू 1/8 टू द पावर 1/3। क्यूब रूट ऑफ 1/3 हमारे पास 1/2 होता है। तो मेरा 1/2 यानी जो मेरा रेडियस में रेशो है वो मेरा कितना मिल जाएगा मुझे, 1:2। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे मैं मास नंबर का जो रेशो है वो हमें दिया हुआ है 27/125। हमें रेडियाई में रेशो फाइंड करना है। तो रेडियाई में जो रेशो होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारा क्यूब रूट ऑफ मास नंबर के रेशोज़ के इक्वल होता है। तो R1/R2 27/125 टू द पावर 1/3। R1:R2 ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट 3 और इसका 5 होता है। तो R1:R2 मुझे मिला 3:5। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अज्यूमिंग द न्यूक्लियाई टू बी स्फीयर इन शेप, हाउ डज द सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर A1 कंपेयरिंग विद दैट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर A2। अभी हमें रेडियाई का रेशो नहीं फाइंड करना, हमें सरफेस एरिया का रेशो फाइंड करना है। अज्यूम करना है कि न्यूक्लियाई टू बी स्फेरिकल इन शेप। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो रेडियस का उसका जो रेशो होता है वो कितना होता है। इफ R लिख देंगे, इफ R1 R2 द रेशो ऑफ देयर रेडियाई,
तो वो मास नंबर के रेशो के क्यूब रूट के बराबर होता है। ओके फाइन। नाउ सरफेस एरिया का हम रेशो क्या कह सकते हैं, 4πr1² अपॉन 4πr2², राइट। तो S1/S2 इज इक्वल्स टू R1/R2 की पावर 2, R1/R2 को हम लिख सकते हैं A1/A2 की पावर 1/3 और इसकी क्या हो जाएगी पावर 2। तो सरफेस एरिया का जो हमारा रेशो है वो हमें कितना मिल गया, A1/A2 की पावर 2/3। तो ये मेरा सरफेस एरिया में रेशो आ जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग ने न्यूक्लियर साइज का कॉन्सेप्ट हो गया है, ये कंसेप्ट यूज़ होगा, उस पर बेस्ड हमने 2-3 क्वेश्चंस भी देखे। अब हमारा बारी आती है न्यूक्लियर डेंसिटी की। तो देखिए क्या होता है न्यूक्लियर डेंसिटी, पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। तो जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है, ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी है हमारा मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है हमारा, मास, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन इनटू एटॉमिक मास नंबर। एम क्या है हमारा यहाँ पे, एवरेज, स्मॉल एम, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या होता है, दैट इज द मास ऑफ, कलेक्टिव टर्म हम यूज करते हैं फॉर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोल सकते हो, या फिर मास ऑफ न्यूक्लियंस जो जिससे हमारा न्यूक्लियस बना होता है। तो एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन जो है हमारा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 रहता है, ठीक है, -27 kg होता है। और ये जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का 4/3 πr³ होगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू r³ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R0³ इंटू A रेस टू 1/3, मतलब r³ की जगह हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है तो हमारा क्या आ जाएगा, R0³ और A, क्योंकि इसका क्यूब रहेगा और A का क्यूब से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इसकी जगह अगर मैं वैल्यू पुट करूँगी, ठीक है, और इसका होल क्यूब करूँगी तो मुझे स्मॉल m इंटू A अपॉन 4/3 πr0³ इंटू A मिलेगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपको प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, जो कॉन्सेप्ट में सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये हमारे पास हो गया 3m इंटू A अपॉन 4 πr0³ इंटू A, ठीक है। तो ये हमारे पास m इंटू A क्या है मेरा यहाँ पे, मास ऑफ न्यूक्लियस। अगर मास ऑफ न्यूक्लियस दिया है तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम A को A से कट कर सकते हैं, 3m अपॉन 4 πr0³। अब क्योंकि स्मॉल m की वैल्यू मैंने आपको बताया इतना होता है, R0 की वैल्यू ये होती है, ठीक है, पाई भी फिक्स्ड है, ये सब, ये m की वैल्यू और R0 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो जो हमारा जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा, ये, ठीक है, 2.29 इंटू 10⁻17 kg/m³ रहेगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा न्यूक्लियाई की डेंसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट है मास नंबर के, वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। यानी सारे न्यूक्लियाई की जो डेंसिटी है, सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी आपको यही मिलेगी, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है न्यूक्लियस का हमने यहाँ पर डेंसिटी कैलकुलेट किया। अब जरा हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है, बोला है मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस, यानी मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो हमें गिवन है, दैट इज 55.85 U, ठीक है, 55.85 U। एंड जो ये है मेरा एटॉमिक मास नंबर वो 56 गिवन है, ओके, ये 56 गिवन है।
और मुझे न्यूक्लियर डेंसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मेरे को ये डायरेक्ट ही मेरा मास ऑफ न्यूक्लियस गिवन है। तो डेंसिटी मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जब हम लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो मास ऑफ न्यूक्लियस, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा 3m इंटू ए बाई 4πr0³ इंटू ए। ये जो है m इंटू ए दैट इज़ नथिंग बट अ मास ऑफ न्यूक्लियस, जो कि हमारा 55.85 गिवन है। 4 इंटू 3.14 R0 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। और A जो है एटॉमिक मास नंबर, वो भी मुझे यहाँ पे गिवन है। एक्चुअली होगा कुछ नहीं, वहाँ मैंने क्या किया, इससे इसको कट कर दिया था तो मेरा ये आ गया था, और उसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट ये लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ये चीज़ जो है 55.85 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी आपको कितना मिलेगा, सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें ये भी जो है वो क्या मिलेगा, डेंसिटी जो है 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब ही मिलेगी। तो हमारी सभी न्यूक्लियाई की जो डेंसिटी होती है वो सेम होती है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और एक्सप्रेशन आता है या प्रूफ करना होता है कि डेंसिटी उसकी सेम है, न्यूक्लियाई की डेंसिटी कांस्टेंट है, तो हम ये चीज़ करके इसमें दिखला सकते हैं। यहाँ पे मास ऑफ द न्यूक्लियस m इंटू ए का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ था, तो इसलिए हम यहाँ पे ए से कट नहीं, हम यहाँ पर ए पुट भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि मास ऑफ न्यूक्लियन गिवन नहीं है, यहाँ पर हमें मास ऑफ न्यूक्लियस यूज़ करना है। तो m इंटू ए का प्रोडक्ट, तो नीचे ए लगाना पड़ेगा। अदरवाइज हमें मास ऑफ न्यूक्लियन अगर गिवन होता तो हम मास ऑफ न्यूक्लियन या फिर वो कांस्टेंट में भी रहेगा। तो क्योंकि हमें ये इन शॉर्ट इस डेटा का हमें यहाँ पर यूज़ करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इसलिए मैंने ए से कट नहीं किया। यहाँ पर m इंटू ए का मास ऑफ न्यूक्लियंस का वैल्यू पुट कर दिया एंड यहाँ पर ए मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, बट डजेंट मैटर, आंसर तो हमारा वही आने वाला है। तो हम कैलकुलेशन को करेंगे या नहीं करेंगे, इट इज़ अप टू यू, लेकिन हमारा जो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगा वही आएगा। हाँ, इससे हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए, जो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 10⁻17 है, तो इससे ये पता चलता है अगर हम किसी और मैटर का डेंसिटी देखें, सॉरी मास नहीं डेंसिटी, अगर मैंने मास बोला हो तो डेंसिटी जो है इसका वो 10⁻17 के ऑर्डर में, और मैं किसी और मैटर का अगर डेंसिटी देखूं तो इसके कंपैरिजन में मैटर का डेंसिटी बहुत ज़्यादा लेस होता है। अगर मैं वाटर का डेंसिटी देखूँ तो वाटर की डेंसिटी जो होती है 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब होती है, हमें पता है। तो इससे हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वो बहुत ज़्यादा डेंस्ड होता है, न्यूक्लियस इज़ हैविली डेंस्ड, ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर 10⁻17 होता है एज कंपेयर टू अदर मैटर्स, ठीक है। अगर मैटम पूरे उसको देखूं, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस जो है वो हैविली डेंस्ड है। तो ये हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं इसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को कंपेयर करके। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। दो न्यूक्लियाई दिए हुए, उनके मास नंबर दिए हुए हैं, मास नंबर दिए हुए हैं 1:2 में, तो उनकी जो न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशो हमें फाइंड आउट करना है। हमें अभी इस कंसेप्ट से क्या पता चला, जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो 3 × m/4πr0³ होती है। इट इज़ फिक्स्ड फॉर ऑल न्यूक्लियाई, इट इज़ सेम फॉर न्यूक्लियर डेंसिटी, ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई, ठीक है, क्योंकि ये हमारी इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन, as it is independent on mass number, ठीक है। सो इट इज़ सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई। तो इनके भी जो न्यूक्लियाई डेंसिटी के जो रेशियो होंगे वो हमारा सेम रहेगा, दैट इज़ रेशियो विल बी 1:1। तो बस ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला प्रूव करने को आ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड, इसका ऑर्डर ध्यान रखिए, ठीक है। और हमें ये साथ में ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियाई होता है, जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की, उसका ऑर्डर
ऑर्डर बहुत ज़्यादा होता है। इससे हमें ये पता चला है कि जो न्यूक्लियस है वो हमारा क्लोजली पैक्ड है या फिर डेंसली पैक्ड है। ओके, तो इसका ऑर्डर जो है मैटर के डेंसिटी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है और इट इज़ सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई। सो इसमें मेरा आंसर रहेगा न्यूक्लियर डेंसिटी के रेशियो का 1:1। तो आज का लेक्चर इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप प्रैक्टिस।